जिसको पूरी सत्ता मिली हुई हो उससे जब सत्ता का बंटवारा करना पड़े या खंडित सत्ता मिले तो कभी चैन से रह नहीं पाता है। जो मिला है उसकी खुशी कम होती है, जो नहीं मिला है उसकी तकलीफ हमेशा सताती रहती है। कुछ यही हाल है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। कहाँ तो पूर्ण राज्य का दर्जा था, अनुच्छेद 370 का स्पेशल स्टेटस था, 35 से लागू था। केंद्र सरकार डरती थी, प्रधानमंत्री डरते थे। प्रधानमंत्री को केंद्र सरकार को जब चाहते थे झुका लेते थे। जम्मू कश्मीर में जो भी मुख्यमंत्री रहा हो उसका यही हाल रहा। वो केंद्र सरकार से बात नहीं करते थे, वो भारत सरकार से बात करते थे और हमेशा एक भाव रहता था कि हम भारत का अभिन्न अंग नहीं है। ये भले ही वो बोलते न रहे हों लेकिन वो संदेश हमेशा यही देने की कोशिश करते थे। अनुच्छेद 370-35 से खत्म हुआ, ये प्रिविलेज चला गया। अब यूनियन टेरिटरी है जम्मू और कश्मीर, तो कहाँ पूर्ण राज्य, सब कुछ हाथ में था। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो सत्ता उनको मिली है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, उसके मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी कम अधिकार है उमर अब्दुल्ला के पास। तो जाहिर है कि ये बात उनको रास तो नहीं आ रही होगी, लेकिन वो एक मरीचिका के पीछे भाग रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो इस सिद्धांत पर चल रहे हैं कि अगर दुश्मन को परास्त न कर पाओ, हरा न पाओ, तो उससे मिल जाओ। तो भाजपा से मिल गए हैं, मोदी से मिल गए हैं। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो शायद उनके जो पुराने दिन हैं वो लौटा देंगे। तो पुराने दिन लौटने की आस में नरेंद्र मोदी की ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं जैसा उनके भक्त भी नहीं करते हैं। लेकिन उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उनको मालूम है कि अनुच्छेद 370-35 से फिर से वापस आने वाला नहीं है। कम से कम मोदी के रहते तो सवाल ही नहीं है, बीजेपी की कोई भी सरकार हो तब भी सवाल नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी की सरकार आ जाए वो अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल कर सकती है। अब जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से इंटीग्रेशन हो गया है भारत में। वो जो दुविधा थी, वो जो संकट था, वो समाप्त हो चुका है। भारत का पूरा संविधान जैसे बाकी राज्यों में लागू होता है वैसे जम्मू कश्मीर में लागू हो गया है। ये बात पसंद नहीं आ रही है उमर अब्दुल्ला को, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। अब सवाल यह है कि जो उनकी उम्मीद है वो कभी पूरी होने वाली नहीं है। सवाल है कि क्यों।